एक्वेरियम हॉबी में एक हॉबीइस्ट का शायद सबसे बड़ा पैशन या चाहत अलग अलग फिश को रखने का, पालने का, उसको ब्रीड करने का, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगता है। मुझे प्लांट्स और कुछ वैरायटी के फिश में यही लगता है। प्लांट्स बहुत पसंद है मुझे, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स ग्रो करना, मतलब उनको प्रोपगेट करना, वो ज़्यादा सुंदर होंगे, कलर्स अच्छा आएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। प्लस सर्टेन वैरायटी ऑफ फिश। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही यूनिक, थोड़ा रेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीशीज और एक फिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉमनली ये फिश को चना ब्लू कोबाल्ट बोलते हैं। हाँ, चना स्पीशीज जो है ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया में कुछ 16 वैरायटी के चना हैं एंड सम यूनिक वैरायटीज के चना हैं। ये चना फिश के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले ये बता दूं कि इंडियन फिश है बट इंडोनेशिया से मंगाया है, बिकॉज इंडियन फिश का वैल्यू इंडियंस को नहीं है, ठीक है। एंड ज्यादातर इंडियन फिश इंडोनेशिया, मलेशिया में ब्रीड होते हैं एंड मुझे भी वहीं से मंगाना पड़ा। बहुत दिली ख्वाहिश था कि मैं एक रखूं, बट क्या करें, इंपोर्ट करना पड़ा बिकॉज डिसेंट क्वालिटी वहीं से आता है। इस चना को मैं मिनी मॉन्स्टर बुलाता बिकॉज दिखता बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या कैरेक्टर है बॉस, क्या दिखता है, ठीक है। मॉन्स्टर का मॉन्स्टर, ड्रैगन का ड्रैगन, फिश का फिश, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये है मेरा मिनी मॉन्स्टर, ओके। एंड ये टैंक में मुझे वो अपना मिनी मॉन्स्टर चाहिए। सो चलो जाके अपना मिनी मॉन्स्टर इसमें डालते हैं ना। ये जो चना फिश ब्लू कोबाल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये वेस्ट बंगाल में एक नदी है, टोरसा नदी, ब्रह्मपुत्र का एक ड्रेनेज या ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं। एंड ये रिवर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन जानना जरूरी हो जाता है अभी इस मौके पे, बिकॉज अगर हम ऐसा कोई स्पीशीज या फिश लेके आते हैं तो उसका जो बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल बायोटोप या नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोरसा नदी में ज्यादातर नीचे सैंड है, ज्यादा डीप नहीं है, ठंडा पानी है एंड स्टोन्स, पथरीला वुड, बड़े बोल्डर्स, छोटे स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल, ये सब मिलता है। एंड ये इस फिश का या चना ब्लू कोबाल्ट का नेचुरल हैबिटेट है। नाउ चना ब्लू कोबाल्ट को बंगाली में नील चंग बोलते हैं, ओके। एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है चना टोरसाएंसिस। टोरसा नदी के वजह से उसको टोरसा नाम मिला है, टोरसाएंसिस। इसका जो बॉडी पे पैटर्न है ना, ये जो मार्किंग है, ये बहुत यूनिक है। एंड जब हम इसको अपने नेचुरल सेटिंग में डालते हैं तो उसका एक बहुत फिन्स पे ब्लू कलरेशन एंड थोड़ा बॉडी पे ऑरेंजिश कलर आता है। बहुत यूनिक है एंड बहुत ही अमेजिंग स्पीशीज इसलिए भी है बिकॉज इसका जो मेल है, जो मेल ऑफ द स्पीशीज, ये माउथ ब्रूडर है, मतलब बच्चे को मुंह में रख के पालता है एंड मेल करता है। इसमें मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके। ज्यादातर चनाज में डिफिकल्ट है ही, बट इसमें अगर देखा जाए तो फीमेल थोड़ी मोटी सी, हेड थोड़ा बड़ा एंड कलर थोड़ा कम। मेल थोड़ा एलोंगेटेड, हेड थोड़ा पॉइंटेड एंड कलर थोड़ा ज्यादा रहता है, ओके। नाउ चनास को कॉमनली स्नेक हेड बोलते हैं। बहुत ही पॉपुलर है वेस्ट बंगाल एरिया में बिकॉज ये एक खाने का फिश भी है, ओके। बहुत लोग इसको खाते भी है। नाउ स्नेक हेड इसलिए बिकॉज वो सांप जैसा दिखता है, उसका सर सांप जैसा है, तो स्नेक हेड बोलते हैं। नाउ जनरली अगर चना फिश के बारे में देखा जाए तो बहुत एटीट्यूड है बॉस, ओके। एक कैरेक्टर है। एम्बुश हंटर्स, मतलब छुप के
अगर मछली इसके सामने, मुंह के सामने भी हो तो हिलेगा नहीं। ओके, एंड जब उसको चाहिए तभी वो अटैक करेगा। अमेजिंग फिश। नाउ चना फिश को जो रखते हैं ना, थोड़ा पेशेंस चाहिए, बिकॉज ये ज्यादा मूवमेंट वगैरह करते नहीं है। ठीक है, आराम से एक जगह बैठते हैं, शांत रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अग्रेसिव नहीं है, बिकॉज एक बार आदत लग जाए, आपका आदत लग जाए तो खाने के लिए ऊपर आएंगे, आपके साथ उंगली के पीछे खेलेंगे। कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ओके, नाउ ये वाला चना ब्लू कोबाल्ट ही क्यों? ओके, बिकॉज इसका पैटर्न बहुत पसंद है मुझे, एंड द फैक्ट दैट ये मेल माउथ ब्रूडर है और भी इंटरेस्टिंग लगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो एक्वेरियम, हाँ, ये जो प्लांटेड एक्वेरियम है, इसको हमारे संदीप भाई ने सेट किया है, बहुत सुंदर किया है। एंड यू नो अगेन वेरी पथरीला, नीचे वुड, साइड में स्टोन्स, एक इंटरेस्टिंग लुक है इसमें, एंड बहुत ही नेचुरल लुकिंग सेटअप है। एंड मैं हमेशा सोच रहा था कि ऐसा एक कोई भी एक चना लेके आऊं, एंड बिकॉज ये टैंक थोड़ा छोटा है, 2 by 1 by 1.5 ऐसा साइज है, तो ज्यादा बड़ा नहीं रख सकता, इसलिए चना ब्लू कोबाल्ट, बिकॉज वो डुआर्फ स्पीशीज है एंड ज्यादा से ज्यादा इतना लंबा, मतलब एक 9 से 10 इंच बढ़ता है, ज्यादा बड़ा नहीं, तो ये टैंक में अच्छे से रह सकता है। अभी हमारे पास जो फिश है, जो क्वारंटाइन में है, आप अभी देख रहे हो, ठीक है, ये वाला कुछ 6 इंच का है एंड 2-3 इंच और बढ़ने वाला है। अगर ये बहुत उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है तो देन टैंक चेंज कर दें, तब तक यहां पे रहेंगे। नाउ इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंटर्स, अगर लाइव फूड है तो बेटर है। ठीक है, ब्लड वर्म्स मत खिलाओ। अगर आप रख रहे हो चना को तो लोकल ब्लड वर्म्स में बहुत गंदगी आता है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। लाइव फूड बेटर। नाउ बहुत लोग मेरे से बोलने वाले हैं कि क्या आप लाइव फूड खिला रहे हो, एक जान निकाल के दूसरे जान को, एक ये वो, बहुत मैसेजेस आते हैं। बस प्लीज समझो, जंगल में अगर शेर हिरन को नहीं खाएगा तो मर जाएगा। कुदरती, या बोल सकते हो कि भगवान ने ये जानवर को ऐसे ही बनाया है ताकि वो अपने से छोटे जानवर को खा सके या खाए, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस रहे। सिमिलरली अगर हिरन घास नहीं खाएगा, ठीक है, तो भी जंगल खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो इकोलॉजिकल बैलेंस ब्रेक हो जाता है। तो ये फिश, इनका डिजाइन ही ऐसा है, कुदरती डिजाइन है छोटे मछलियों को खाने के लिए। हमारे क्वारंटाइन में हमने ये चना के लिए एक हाइडिंग स्पेस बनाया है ताकि वो थोड़ा सेफ लगे, बिकॉज वो नेचुरली एम्बुश प्रेडेटर्स है, छुप के हंट करने वाले। प्लस स्पॉन्ज फिल्टर डाला है ताकि अच्छा एयर सर्कुलेशन हो, एंड बिकॉज एक अकेला फिश है, ज्यादा फिल्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। बट ये टैंक में अच्छा खासा फिल्ट्रेशन है, विच इज गुड, बिकॉज इसमें और थोड़े मेलन बार्ब्स भी है। मेलन बार्ब्स भी घूमते रहेंगे, अच्छा रहेगा, नेचुरल सेटिंग लगेगा उसको ना। मेरे को डर है कि वो मेलन बार्ब्स खा ना ले, बट बार्ब्स थोड़ा बड़ा है तो फटाफट मुंह हो जाएंगे, तो उतना डर नहीं है मुझे। ठीक है, बट फिर भी देखा जाएगा। चना के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्त जंप करते हैं, एंड ये पानी के बाहर कभी कभी एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा कुछ नहीं होता उनको। ठीक है, बिकॉज कुदरती आदत है पानी के बाहर आके दूसरे तालाब में जाने की, तो चले भी जाते हैं, सच बात है। ओके, तो अगर आप एक्वेरियम में घर में रख रहे हैं तो ऊपर अच्छे से कवर करें, ग्लास ऊपर कवर करें, कुछ हैवी कवर करें। अगर आपके पास वो टॉप भी है आपके टैंक में तो मेक श्योर गैप कुछ ना हो, बिकॉज वो गैप में अंदर घुस के बाहर आ सकता है, या आप पानी का लेवल थोड़ा नीचे रख सकते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। नाउ एक इंपॉर्टेंट काम, इसमें चना को डालना। ठीक है, नाउ हमने ऑलरेडी क्वारंटाइन किया है। क्वारंटाइन में मैं इसको 3-4 वैरायटी का खाना खिला रहा हूँ, लाइव फूड भी खिला रहा हूँ, थोड़ा बहुत ड्राई फूड भी खिला रहा हूँ। ओके, प्लस इसको हमारे एपीआई का न्यूट्रो प्लस हम लोग खाने के साथ देते हैं, एंड लाइव फूड जो गप्पीज खिलाते हैं उनको भी हम न्यूट्रो प्लस डाल के खाना मिक्स करके गप्पीज को खिलाते हैं, बिकॉज हमें हेल्थी गप्पीज चाहिए ताकि हमारे चना को कुछ ना हो। नो, ये क्वारंटाइन पीरियड 1-2 महीने का हुआ है, बिकॉज हमें उसको अच्छे से सेटल डाउन करना था।
एक इंडोनेशियन ब्रीडर से आया था, तो काफी ट्रैवल हुआ है, स्ट्रेस रहता है, तो एक गुड 2 मंथ्स का क्वारंटाइन अच्छी बात है। ओके, सो चलो जाके अपना मिनी मॉन्स्टर इसमें डालते हैं ना। ओके, नाउ ये हमारा चना ब्लू कोबाल्ट, थोड़ा इसको मैं हाथ में ले रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। एंड अगर आप ये फिन्स देखेंगे तो थोड़ा ब्लूइश कलर है। नाउ मैंने पैकेट इसलिए रखा है बिकॉज ये जंप मारेगा। आराम से लेते हैं, एंड बहुत स्ट्रांग है, यू नो, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। सी, ब्लूइश कलर दिख रहा है, ठीक है। ये नीचे के फिन में ये देखो ब्लू, इसलिए इसको ब्लू कोबाल्ट बोलते हैं, ये ब्लू के वजह से। नाउ यहां पे टैंक में छोड़ूंगा, हल्के से धीरे धीरे से छोड़ूंगा मैं। ये आराम से एडजस्ट हो रहा है। एंड अभी ये देखो, यही तो इसका ब्यूटी है। सी, अब जाके मजा आएगा। ऊपर कवर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अंकल डिसाइड करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। नाउ ये इसका टैंक का लुक, और ये अंदर बैठा है, ये नेचुरल सेटिंग हो गया, ब्यूटीफुल दिखता है, नेचुरल दिखता है, अमेजिंग। ये हमारा ब्लू कोबाल्ट हमारे इस टैंक में अच्छे से सेटल हो रहा है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं है। बट फिर भी मेरे मन में एक शंका है, मुझे लगता है कि ये टैंक इसके लिए छोटा है, ये ठीक से घूम नहीं पा रहा है, यू नो, एंड हो सकता है कि यू नो अटक जाए या प्रॉब्लम हो। बट फिर भी चलो एक दिन देखते हैं क्या होगा, एंड कल देखेंगे। अगर मेरे को फिर भी लगा कि छोटा लग रहा है तो मैं इसको वापस क्वारंटाइन में भेजने वाला हूं। कभी ऐसा होता है, हम लोग कुछ करते हैं, एक्वेरियम सेट करते हैं, हमने हमारा चना ब्लू कोबाल्ट भी डाला, बट रात भर मैं सोचता रहा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यू नो 3-4 इंच का है मेरा चना, बिकॉज वो क्वारंटाइन में ऐसे दिख रहा था वुड के बीच में, बट एक्चुअली निकला 9 इंच का, काफी बड़ा। एंड रात भर सोचता रहा कि ये टैंक छोटा होने वाला है। ओके, एंड कभी कभी ऐसा एक फीलिंग जब आता है ना, गट फील बोलते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, देन चेंज करना बेटर है, वेट करके देखना नहीं चाहिए। तो आज सुबह आया, देखा कि वो पत्थर के नीचे बैठा है, मेरे को और भी अनकंफर्टेबल लगा कि यू नो कहीं वो फंस ना जाए, बिकॉज टैंक छोटा है। तो मैंने डिसाइड किया उसको निकाल के वापस क्वारंटाइन में डालते हैं, एंड इसके लिए एक बड़ा 3 फीट या 4 फीट टैंक सेट करते हैं, एंड होपफुली इसके लिए एक जोड़ीदार भी लेके आएंगे। मेरे हिसाब से ये फीमेल है, तो एक मेल लेके आएंगे, तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनेगा, साथ में रहेंगे, मजेदार रहेगा, ये मेरा सोच है। एंड ये हमारे ब्लू कोबाल्ट को निकालने के चक्कर में हमें पूरा का पूरा सेटअप निकालना पड़ा, बिकॉज वो नीचे जाके बैठे थे। तो ये सेटअप रीसेट होगा एंड फिश क्वारंटाइन में जाएगा। ओके, नाउ मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ब्लू कोबाल्ट के साथ, आपने एंजॉय किया, देखा, कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। ऑफ कोर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडियन फिश के बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन आपने देखा, सीखा, समझा, एंड ऑफ कोर्स एंजॉय जरूर किया होगा। एंड एक ये जो जर्नी है, एक्सपीरियंस है कि ऑलवेज ट्रस्ट इन योर गट फीलिंग। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो हो रहा है, ये याद रखना। नाउ हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, संदीप और मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। होपफुली बहुत जल्दी इनके लिए एक बड़ा टैंक बनाएंगे, वो टैंक का सेटअप आप देखोगे, एंड ऑफ कोर्स और भी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, मजा लेंगे। आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों को बताना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तब तक के लिए बाय।